हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। अ, आज वैसे आप जानते हैं कि आज दशहरा है, विजयदशमी है और आज एक और हमारा गौड़ीय वैष्णव के लिए और एक मुख्य दिवस है जो कि श्रीपाद माधवाचार्य का अपीयरेंस डे है। सो आज उनका जो जीवनी की कथा के बारे में थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो कथा का शुरुआत हम मंगलाचार्य से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आपका आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो हम जानते हैं कि जो श्रीपाद माधवाचार्य जो है वो उनका आज अपीयरेंस डे है। और हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्रीपाद माधवाचार्य का एक महान मतलब उनका एक पोजीशन है, क्योंकि हमारा जो संप्रदाय जो है वो उनके नाम से ही शुरू होता है। हमारा संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है। सो हम श्रीपाद माधवाचार्य का आज पर्टिकुलर, क्योंकि उनका जीवनी पूरा तो चर्चा नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर जो मतलब वो बद्रिकाश्रम आदि बद्रीनाथ जो गए थे, व्यासदेव से स्वयं मिले थे, तो कैसे मतलब वो जर्नी था उनका, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और इनिशियली थोड़ा उनका जीवनी के बारे में चर्चा करके मेन वो पार्ट चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि अराउंड 750 ईयर्स एगो, 750 770 ईयर्स एगो अभी से देखेंगे तो श्रीपाद मध्वाचार्य जो है वो जन्म लिए थे पाजका क्षेत्र में, जो कि साउथ कनाडा का में उडुपी स्थान से अराउंड 20 किलोमीटर्स जगह पर वो क्षेत्र में वहां उनका जन्म हुआ था। तो उनका पिताजी का नाम जो मध्यगेह भट्ट था, और उनका पेरेंट्स जो है बहुत ही कड़ी तपस्या करने के बाद, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे, बहुत ही तपस्या करने के बाद श्रीपाद मध्वाचार्य जो है उनका जन्म हुए थे। ठीक है। सो तो एक्चुअली मध्वाचार्य जन्म होने से पहले जब वो ये ऑस्टिटी वगैरह कर रहे थे तो उस समय में क्या हुआ था, अनंतेश्वर टेम्पल में तब एक अनंतेश्वर टेम्पल था, अभी भी वो टेम्पल है। सो अनंतेश्वर टेम्पल में एक बड़ा फेस्टिवल हो रहा था। सो फेस्टिवल जब हो रहा था तो वहाँ का एक पुजारी जो है वो एक रेस प्लेटफॉर्म, अभी भी वो पिलर है जिसके ऊपर वो चढ़े थे, चढ़ के वहां से अनाउंसमेंट किए थे कि बहुत ही जल्द एक वायु के अवतार जो भीम और हनुमान के एक स्वरूप है वो जन्म लेंगे, उनका आविर्भाव होगा, और जो वैष्णव सिद्धांत फिलोसफी जो है वो उसका प्रचार करेंगे। ऐसा करके उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। तो ये मध्यगेह भट्ट एंड वेदवती जो है इनका मदर जो है ये समझ गए थे, क्योंकि वो कड़ी तपस्या बहुत दिन से कर रहे थे एंड उनको मतलब एक संतान प्राप्त करने के लिए, तो दे अंडरस्टूड दैट
इट मे बी देयर सन। सो ऐसे जब अनाउंसमेंट किए थे और कुछ ही दिन में इनका जन्म हुआ था। तो श्रीपाद माधवाचार्य जो है एज ए स्मॉल बॉय, छोटे बालक के हिसाब से ही, मतलब जब थे तभी वो बहुत ही क्या बोलते हैं, ऐसे कार्य वगैरह किए थे कि दैट इज अकल्पनीय। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल्स वगैरह नहीं जाएंगे, बट इनिशियली जब उनको इनिशिएशन वगैरह हो गया, तो वो गुरु को, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे, तो वो गुरु के संधान में एट द ईयर ऑफ 9 साल के बालक के समय में वो संधान माने सर्च करने लगे, और उनको गुरु प्राप्त हुए अच्युत प्रेक्षक करके। ये अच्युत प्रेक्षक क्या थे उस टाइम पे, क्योंकि वैष्णव सिद्धांत तो पूरी तरह सब जगह प्रचार नहीं हुआ था, तो सब जगह क्या है, शंकराचार्य फिलोसॉफी वगैरह जो है, वो सब जगह प्रचार था। तो उनके गुरु जो है अच्युत प्रेक्षक जो है, वो फॉलोअर थे ये शंकराचार्य जो फिलोसॉफी जो है, वो स्क्रिप्चर से बहुत पांडित्य अर्जन किए थे, तो उनको अपना गुरु स्वीकार किया, और उनके अधीन में उन्होंने अपना सब वेदों का पढ़ाई सब कुछ उन्होंने किया। तो उनको उन्होंने उस समय मध्वाचार्य का नाम था वासुदेव, बचपन में उनका नाम था वासुदेव। तो जब 11 साल के हो गए, तब वो संन्यास लेने की इच्छा प्रकट किया। तो लेकिन उनके जैसे होता है, कोई भी पिता माता जो है वो नहीं चाहते, एक बार संन्यास ले लिया मतलब दे नेवर मीट, दे नेवर सी द फेस ऑफ द पेरेंट्स। सो वो भी नहीं चाहते, क्योंकि वो एक ही पुत्र थे, तो नहीं चाहते थे कि मध्वाचार्य संन्यास लेकर के, वो टोटली वो अगेंस्ट थे, वो मना कर रहे थे। ठीक है, सो लेकिन मध्वाचार्य जो है बहुत ही डिटरमाइंड थे टू टेक द संन्यास। तो जो उनका गुरु के आश्रम में उनके पिता और माता आके उनके चरण में पड़ गए, और बोला कि प्लीज आप संन्यास लेने के लिए ऐसे हटी मत बनो, और ऐसे डिटरमाइंड मत ये करो, क्योंकि यू आर द ओनली सन ऑफ ऑफ अस, तो हाउ हु विल लुक आफ्टर एट द मतलब अंत समय में हमारा देखभाल कौन करेगा। तो ऐसा जब बोला, तो फिर मध्वाचार्य बोले कि ठीक है आप ऐसा बोल रहे, तो मध्वाचार्य क्या है, वो एक्चुअली कभी भी कोई पुत्र के चरण में कभी पिताजी कभी गिरते नहीं है, वो तभी गिरते हैं जब पुत्र कोई अब सन्यासी वगैरह बन जाते हैं। तो माधवाचार्य टेकन अनदर वे, एंड एज ए जोक ही टोल्ड दैट कि एज यू ऑलरेडी फेल डाउन एट माय फीट, तो यू एक्सेप्ट मी एज सन्यासी। तो ऐसा करके उनको ये बात को सेकेंड वे में लेके उनको फिर से बोला कि नोबडी कैन, मैंने मेरा ये सन्यास लेने का जो ये है, इसको आप मना नहीं कर सकते, आई वांट टू टेक सन्यास करके। तो फिर भी लेकिन उनका पिता माता जब मना कर रहे थे बार बार, तो माधवाचार्य बोले कि ठीक है, आपको अगर इतना ही जिद कर रहे हो, तो मैं सन्यास नहीं लूंगा, बट आई विल बी नॉर्मल ऐसे ब्रह्मचारी रहूंगा, बट आई विल नेवर सी योर फेस अगेन करके। ठीक है, दोबारा आपसे मिलूंगा नहीं मैं, और कहीं रहूंगा करके। अदरवाइज आई एम गिविंग अनदर ऑप्शन, आई विल बिकम सन्यासी, एंड इन बिटवीन आई कैन मीट यू बोथ। तो ऐसा जब ये किया है, और बोला कि यू विल हैव अनदर सन, डोंट वरी। तो फिर उनका इच्छा से मदगिय भट्ट और ये के उनके और एक पुत्र भी हुए। फाइनली दे एग्रीड, उनके पिता और माता जो है एग्री हो गए उनको संन्यास ग्रहण करने के लिए, देने के लिए, मतलब लीजिए करके उनको परमिशन दिया। फिर श्रीपाद माधवाचार्य ने वो संन्यास ले लिया। सो तो 12 वर्ष के आयु जब हो गया था, तब श्रीपाद मध्वाचार्य जो है वो संन्यास ग्रहण कर लिए। तो उनके जो गुरु जो है अच्युत प्रेक्ष जो है, उनको सैफरन क्लॉथ, संन्यास डंडा, ये सब देख दिए, और द स्पिरिचुअल एनर्जी, उनका जो डिटर्मिनेशन, वो देखते ही बन रहा था श्रीपाद माधवाचार्य का। सो फिर उसके बाद उन्होंने साउथ इंडिया टूर गए, और बहुत सारे बड़े बड़े जो सन्यासी जो थे, जो मायावाद फिलोसॉफी में या जैनिज्म में थे, या पूरा एथिस्ट थे, ऐसे लोगों को उन्होंने
परास्त किया और परास्त करके शुद्ध वैष्णव फिलोसफी जो है उन्होंने प्रचार किया। तो क्योंकि उन्होंने ऐसे सब जगह विक्ट्री हुआ, तो उनका जो गुरु जो है वापस आने के बाद उनको पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ या दूसरा नाम ही अनंत तीर्थ करके उनको नाम दिया, क्योंकि वो सब जगह विजयी होके आ रहे थे। हाँ, सब जगह अद्वैतवाद फिलोसफी को वो खत्म करके द्वैत फिलोसफी जो है, शुद्ध जो है वो सब जगह प्रचार कर रहे थे। ठीक है, तो माधवाचार्य अपने गुरु को ही बोला कि आप ये जो अद्वैत फिलोसफी को एक्चुअली इसको आपको परित्याग करना चाहिए। देन हिज गुरु टोल्ड कि जब तक कोई कमेंट्री नहीं है वेदांत फिलोसफी के ऊपर, हाउ कैन आई एक्सेप्ट, ऐसा उन्होंने गुरु ने बोला। तो ऐसा जब बोला है तो उनका इच्छा हुआ कि एट द एज ऑफ, तब उनका उम्र 19 ईयर्स था, तो एट द एज ऑफ 19 ईयर्स तो वो सोचे थे कि व्यासदेव से वो मिले करके। उनका इच्छा हुआ, तो फिर वो बद्रिकाश्रम से व्यासदेव से मिलने के लिए इच्छा प्रकट किया। ठीक है, तो उनका जो शिष्य है, बाकी सब शिष्य और एक मेन शिष्य थे सत्य तीर्थ, उनके साथ वो उड़पी से कहाँ गए, थ्रो वॉकिंग अप टू बद्रिकाश्रम गए। तो बद्रिकाश्रम में आप जानते हैं बद्रीनाथ का टेम्पल अलकानंद रिवर के पास है। तो वहां जैसे ही गए, अलकानंद रिवर में स्नान करके बद्रिका जो नाथ टेम्पल जो है उसके अंदर प्रवेश करके अपना डोर क्लोज करके वहां उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा, किसका, गीता भाष्य। ठीक है, द कमेंट्री ऑन दी भगवत गीता। ठीक है, और उनके जो भक्त, जो भी डिवोटिस थे, उनके जो शिष्य वगैरह थे, वो सब बाहर सब बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कब वो बाहर बाहर आएंगे करके। ठीक है, सो उन्होंने इंट्रोडक्टरी वर्स जो भगवत गीता के ऊपर लिखा, तो उन्होंने लिखा है कि नारायण जो है द सुप्रीम पर्सन, और वेद व्यास जो है, जिनके माध्यम से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कि ही में बी वो प्रसन्न हो और मैं ये जो प्रेजेंट कर रहा हूं उनका ग्रेस और कृपा मिले, जो कि मैं स्मॉल कमेंट्री ऑन भगवत गीता के ऊपर ये प्रकट कर रहा हूं करके। ठीक है, आपका पूरा ब्लेसिंग्स वगैरह चाहिए, ऐसा करके वो अंदर प्रार्थना करने लगे। ठीक है, सो एक डिवाइन वॉइस भी आया कि लेट इट बी करके। ठीक है, तो ये सब उनका शिष्य वगैरह सब सुन पा रहे थे। ठीक है, सो फिर वासुदेव ने मध्वाचार्य ने प्रकट किया कि मतलब इच्छा किया कि उनसे, क्योंकि व्यासदेव जो है उस जगह पर नहीं रहते, वो बद्रीनाथ, वो रहते हैं आदि बद्रीनाथ। ठीक है, तो आदि बद्रीनाथ जो है ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल मनुष्य वगैरह वहां जा नहीं सकते, तो मध्वाचार्य जो है वहां जाने की इच्छा प्रकट किया और उनके शिष्य वगैरह सब बद्रीनाथ में आप रहिए और मैं व्यासदेव से मिलके आता हूं करके बोला है। तो फिर बाद में वहां जो रास्ता जो है इट्स फुल ऑफ माउंटेन पीक्स, स्नोस, और वहां कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक जाने से पहले एक विल लिखा। ठीक है, क्या विल लिखा है, आई एम गोइंग टू मीट व्यासदेव, मैं व्यासदेव से मिलना चाहता हूँ। और नारायण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड जो है, जो कि एक भगवान नारायण का जो है वो लिटरेरी इनकारनेशन है। ठीक है, सो अगर एंड प्योर डिवोशनल सर्विस जो है दैट इज ओनली द वे, शुद्ध भक्ति जो है वही भगवान जानने का एक माध्यम है। एंड अगर मैं वापस नहीं आ पाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग ये मिशन जो है वो कंटिन्यू कीजिए, ऐसा करके उन्होंने अपने विल लिखा। ठीक है, सो लेकिन उनका जो शिष्य थे, परम शिष्य थे सत्य तीर्थ जो है, वो एक्चुअली उनसे कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते थे, तो ही वांटेड टू कम विथ हिम, तो वो उनके पीछे पीछे वो जाने लगे। ठीक है, लेकिन वासुदेव मध्वाचार्य ऐसे पेस में जा रहे थे, बिकॉज ये इनकारनेशन ऑफ वायु, हाँ, भीम और हनुमान का वो अवतार है। ठीक है, जो फास्ट में चल रहे थे, तो सत्य तीर्थ जो है ही वुडंट उनको कैचअप नहीं कर पा रहे थे, वो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन को पैर रख रहे थे, ऐसा करके वो बहुत आगे आगे जा रहे थे। एक
एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सत्य तीर्थ को पता चलेगा कि ही विल नॉट एबल टू, उनको फॉलो करके नहीं जा सकते करके। हाँ, बट द डिजायर ऑफ द जो एक शिष्य का ये रहता है, गुरु जान लेते हैं, तो उनको पीछे देखते हैं, और पीछे देखते के जस्ट हाथ ऐसे वेव करते हैं, तो एक सॉफ्ट ब्रीज मतलब हवा का झोंका से वो तुरंत वहां से वो कहाँ पहुंच जाते हैं, बद्रीनाथ, उनका शिष्य वगैरह जहाँ है। ठीक है। सो ऐसे फिर जो मध्वाचार्य जो है आगे बढ़ते हैं पूरा हेवनली प्लैनेट, हाँ, की तरफ, और वहां देखते हैं कि एक बद्री ट्री है। और व्यासदेव जो वहां बैठे हैं बहुत मुनि ऋषियों के साथ और स्क्रिप्चर का अध्ययन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे जो हाईएस्ट एक्सपीरियंस जो है, और उनके जो गुरुदेव है उनसे मिलने का उनके अंदर प्रकट हो रहा था, किसके ऊपर, मध्वाचार्य के ऊपर। तो उनको साष्टांग दंडोत करके उनके चरण में गिर के ब्लेसिंग्स वगैरह मांगते हैं। ठीक है, क्यों, वो जो गीता भाषी को कमेंट्री लिखा था उसके ऊपर ब्लेसिंग्स चाहिए करके। तो फिर ये श्रीला व्यासदेव जो है उनको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। सो ऐसा होने के बाद फिर बाद में वो क्या करते हैं, व्यासदेव जो है वो मध्वाचार्य को बोलते हैं कि आप अभी जो वेदांत सूत्र जो है, ब्रह्म सूत्र जो है, उसके ऊपर आप क्या कीजिए, कमेंट्री लिखिए करके वहां से सीधा उपदेश उसी समय उनको देते हैं। फिर मध्वाचार्य जो है बद्रीनाथ से, आदि बद्रीनाथ से वापस आते हैं। ठीक है। तो जब बद्रीनाथ में आते हैं और उनका शिष्यों के साथ, वहां से फिर वापस वो कहाँ जाते हैं, उड़पी जाते हैं। लेकिन क्योंकि व्यासदेव ने स्वयं बोला था कि मैं आपको गाइड करूंगा, आप ब्रह्म सूत्र जो है उसके ऊपर कमेंट्री लिखिए करके, तो मध्वाचार्य क्या कर रहे थे, वो ब्रह्म सूत्र के ऊपर कमेंट्री दे रहे थे और सत्य तीर्थ उसी समय में वो कमेंट्री लिख रहे थे। तो मतलब सोचिए आप, वो आदि बद्रीनाथ से बद्रीनाथ आ गए, और बद्रीनाथ से जब उडुपी टूर जा रहे थे, बाय द टाइम ही रीच्ड कहाँ, उडुपी, तब तक वो जो सूत्र जो है ब्रह्म सूत्र वगैरह वो कंप्लीट हो गया था, और कई कॉपी भी बना दिए थे, कौन, सत्यतीर्थ। ठीक है। और उनके जो गुरु जो है अच्युत प्रेक्ष जो है, उनको वो कमेंट्री उनको एक दिया। तो वो कमेंट्री वगैरह पढ़ के अच्युत प्रेक्ष क्या किया, तुरंत मध्वाचार्य को अपना गुरु उन्होंने मान लिया। तो आपने कभी ऐसे सुना नहीं होगा कि गुरु कभी जो है अपने शिष्य को अपना गुरुत्व तो मानता है। यहाँ अच्युत प्रेक्ष वो कमेंट्री वगैरह पढ़ने के बाद मध्वाचार्य को अपना गुरु मानते हैं, और मध्वाचार्य को इनिशिएट करके उनको नाम देते हैं पुरुषोत्तम तीर्थ करके। और वो ये जो मध्वाचार्य फिलोसफी जो है वो फिर वो प्रचार करते हैं। ठीक है। तो ऐसा हुआ था। तो फिर एक बार, ये आगे कथा है, एक बार मध्वाचार्य जो है कि इंटेंस डिजायर हुआ था उनके स्वयं परम पुरुष भगवान कृष्ण से उनको मिलने का बहुत इच्छा हो रहा था। तो उनको लग रहा था कि आज टुडे आई एम गोइंग टू मीट लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड करके। ठीक है। सो जैसे उनका नित्य कर्म वगैरह के लिए वो जाते थे, तो ऐसे ही वो समंदर की तरफ वो जा रहे थे, और क्योंकि उनको इतना एक्सटेसी फील हो रहा था, तो एक्सटेसी में वो क्या कर रहे, वो द्वादश स्तोत्र, हाँ, वो रचना कर रहे थे। करते करते सुबह सुबह वो सीशोर में पहुंच गए, किसके लिए, बैदिंग के लिए। तो वहां वो सैंड जगह पर बैठ के वो द्वादश स्तोत्र का उच्चारण कर रहे थे। तो तब क्या दिखा, और उच्चारण करके, सिंगिंग करके कृष्ण के ऊपर मेडिटेटिंग कर रहे थे। ठीक है। और वेट कर रहे थे भगवान कृष्ण आएंगे, मैं उनसे मिलूंगा करके। ठीक है। तो उसी समय क्या हुआ, द्वारका से एक शिप जो है उस तरफ से होके गुजर रही थी, लेकिन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वेदर, स्टॉर्म्स, वो जो बोट जो है उधर ही पानी में फंस गया था, एंड was not able to move further। ऐसा सिचुएशन आ गया था, they're helpless, they're trying, एंड बोट जो है वो गिरने वाला था, टॉपल होने वाला था, ऐसा सिचुएशन। तो दे वर आस्किंग हेल्प्स। तो माधवाचार्य जब ऐसा देखा, उन्होंने अपना चादर वगैरह निकाल के वो ऐसे हवा का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो तुरंत वो बोट जो है वो सैंड बार में जहां फंसा हुआ था उधर से निकल गया, और इट केम टू द शोर। जो शिप का जो
ओनर है, मर्चेंट शिप का ओनर, वाज वेरी हैप्पी, हाँ, दे सेव्ड हिज लाइफ, ही सेव्ड हिज लाइफ, एंड उनका इतना जो धन जो है वो सब कुछ सेव हो गया। तो ये आस्क्ड, गिव मी सम बेनेडिक्शन, मतलब कुछ आपने हमारा जीवन बचाया, हमारा सब धन संपत्ति का आपने किया, आपको क्या चाहिए, हम सब आपको देंगे करके। माधवाचार्य बोला कि मैं एक सन्यासी, में क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे आप द्वारका से आए तो आपके पास शायद अगर गोपी चंदन वगैरह है, कुछ है तो हमको दे दीजिए। तो ऐसा जब बोला तो दे वर यूजिंग, गोपी चंदन कैसे यूज कर रहे थे, एक बैलेंसिंग, शिप को बैलेंस करने के लिए जो चाहिए ऐसे उसको यूज कर रहे थे। तो तुरंत वो गोपी चंदन है करके बोला, तो फिर बाद में वो गए और भी, वो गोपी चंदन इतना भारी था उठा नहीं पा रहे थे, तो 20-30 लोग मिलके उसको उठा के फिर उसको बाहर लेके आए। ठीक है। सो फिर बाद में वो गोपी चंदन को उडुपी लेके जाने लगे। जब वो लेके जा रहे थे तभी वो क्या हो गया, वो गोपी चंदन बीच में टूट गया, और उधर से कौन प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। ठीक है। ऐसे भगवान के महान महान भक्तों को जब इच्छा होता है या भगवान उनके सामने आते हैं तो ऐसे लीला करके प्रकट होते हैं। ठीक है। तो मध्वाचार्य जो है वो विग्रह को मध्वा सरोवर में उनको स्नान करा के, उनको विग्रह को अच्छे से बैधिंग करा के फिर वो उनका स्थापना करने के लिए ये किया। सो उनका जितने भी शिष्य थे, फॉलोअर्स थे, तो सोचते थे श्रीरंग में जैसे बड़ा टेम्पल है, ऐसा टेम्पल हम यहाँ बनाएंगे करके। लेकिन मध्वाचार्य का ऐसा डिजायर नहीं था। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम एक सिंपल टेम्पल विथ सिंपल ऑल्टर वगैरह जो है बनाएंगे करके। ठीक है। तो फिर बाद में वो, लेकिन जो डिवोशनल सर्विस रहेगा वो क्या, वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड का रहेगा। ठीक है। तो आज तक जब से मध्वाचार्य ने ये टेम्पल वगैरह बनाया, तब से लेकर अभी तक देखेंगे तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट डेटिव वर्शिप स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ फॉलो किया जाता है। ठीक है। सो कभी भी विग्रह का सेवा जो यहाँ नेग्लेक्ट किया नहीं जाता है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे अष्टमठ बनाया है, 8 सन्यासी जो है उनको उसका दायित्व दिया, पर्सनली उनको सिखाया कैसे अर्चना वगैरह करना है करके। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि के भगवान के शयन तक कैसे हर मुहूर्त में भगवान का सेवा होना चाहिए, सब उनको सिखाया, कैसे इफेक्टिवली वर्शिप किया जाए ये सब कुछ उनको सिखाया। ठीक है। तो अभी भी आप देखेंगे तो टोटल 8 मठ है, 8 मठ में एक सन्यासी है और उनके नीचे एक क्या है, जूनियर सन्यासी है। तो ऐसे 16 सन्यासी है, तो वही विग्रह का सेवा करते हैं, वही विग्रह को स्पर्श करते हैं, और कोई विग्रह को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है। तो 800 वर्ष से अभी तक वो ऐसे ही वो सेवा चली आ रही है। तो हर मठ को 2-2 साल मिलता है, तो ऐसे एवरी 14 ईयर्स के बाद एक मठ को चांस मिलता है विग्रह का सेवा करने के लिए। तो ये 14 साल वो क्या करते हैं, जो मठ को ये चांस मिलता है वो समग्र मतलब ये जगह घूम के प्रचार करके बहुत सारा धन, हाँ, और सब इकट्ठा करते हैं, सो दैट उनका समय जब आएंगे वो अच्छे से भगवान का सेवा कर सकें करके। ठीक है। सो तो ऐसा आप जाएंगे तो फेस्टिव एनवायरनमेंट हमेशा वो उडुपी टेम्पल के आसपास रहता है। सो फिर व्यासदेव को एक बहुत ही डीप डिजायर हुआ कि सॉरी मध्वाचार्य को डीप डिजायर हुआ कि व्यासदेव से मिलना है करके, बद्रिकाश्रम से। ठीक है। दिस टाइम फिर वो साउथ इंडिया से, ऑल द वे फ्रॉम साउथ इंडिया उडुपी से लेकर फिर वो बद्रिकाश्रम के लिए सेकेंड टूर गए। ठीक है। तो ये टूर जाते टाइम पे हम देख सकते हैं कि जो मध्वाचार्य का कैसे डिवोशन, उनका पावर क्या है, शक्ति है, कुछ कुछ ऐसे जाने के जर्नी में हुआ है, उसमें से कुछ कुछ हम चर्चा करेंगे। जैसे मध्वाचार्य जब जा रहे थे, तो जाने के रास्ते में एक बहुत बड़े एक राज्य आया, एक हिंदू किंग थे, जो कि बहुत ही क्या बोलते, पायस क्रेडिट एक्वायर करना चाहते थे। तो इसलिए वो क्या करते थे, जो भी उस उनके राज्य से होके गुजरेगा, बट कैसे वो करना चाहते थे, इम्पायस काम करके। उनको पायस चीज भी चाहिए लेकिन काम जो है पायस एक्टिविटी नहीं करना है। तो जो भी उनके राज्य से होकर गुजरता था उनको वो क्या करते, रोक देते थे, हुएवर एनी ट्रैवलर एनीथिंग, और उनके द्वारा कुआं या
पॉन्ड या ऐसे कुछ बड़ा तालाब वगैरह जो है उनसे खुदाई करते थे। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता था दे कैन नॉट गो। तो ऐसे सालों सालों चला आ रहा था। तो माधवाचार्य अपने शिष्यों के साथ जब ऐसे जा रहे थे रास्ते में, तो उनको रोक दिया गया उनके सैनिक लोगों ने, मंत्री लोगों ने। वो बोला कि आपको ये खुदाई करना पड़ेगा और ये कंप्लीट होने के बाद ही आप इधर से जा सकते हैं। माधवाचार्य बोला ठीक है हम जाना चाहते हैं, लेकिन हम आपके राजा से मिलना चाहते हैं। तो माधवाचार्य का ऐसा उनका जो क्या बोलते हैं एफ्लुजेंस, हाँ उनका ऐसे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी देख के वो लोग रोक मना नहीं कर पाए। तो वो अपने राजा के पास मध्वाचार्य को, श्रीपाद मध्वाचार्य को लेके गए। और मध्वाचार्य से मिलते ही वो राजा ने बोला कि नहीं, आप सन्यासी हो या जो भी शिष्य हो, मुझे कोई बदरसन नहीं है, एवरीबॉडी हैज टू डू दैट। हाँ आपको एक पौंड खुदाई करना पड़ेगा, वो होने के बाद ही आप जा सकते हैं। बोला ठीक है, हम सन्यासी ये है, हमको ये खोदना ये सब चीज करना हमको अच्छे से नहीं आता है। तो एक ग्रेट बड़े लोग जो है वो अपने आचरण से हमको सिखाते हैं, तो यू टीच अस हाउ टू डू दिस। तो जैसे ही माधवाचार्य ऐसे बोला है, तो राजा बिना कुछ सोचे अपने सिंहासन से उठे और जो भी जगह पर खुदाई करना था वहां पहुंच गया, शावल एंड सब कुछ लेके, और वो खुदाई करने लगे। तो ये देख के मंत्री, बाकी सब सोल्जर सोचने लगे राजा कर रहे, तो मंत्री लोग लग गए, बाकी सन्यासी लोग भी लग गए खुदाई करने के लिए। ऐसा करते करते वो अपने में इतने व्यस्त हो गए कि मध्वाचार्य और अपना जो शिष्यों के साथ वो आगे बढ़ने लगे। सो दैट इज द पावर ऑफ ए प्योर डिवोटी। ठीक है। सो फिर बाद में आगे जाते टाइम पे जंगल में कुछ डॉकेट्स वगैरह मिले, चोर वगैरह। पहले तो ये सब चीज कॉमन थे, जंगल वगैरह में सब डॉकेट वगैरह रहते थे। तो ये लोग क्या है, कुछ धन संपत्ति होगा ऐसा करके वो जंगल में अटैक करते थे। तो माधवाचार्य जब देखे वो समझ गए कि ये मतलब हमारा जो भी मतलब है उसको प्राप्त करने के लिए हमको मार भी सकते हैं करके। तो माधवाचार्य ने क्या किया, तुरंत उनका एक टावल को एक बॉल टाइप का बना के उनको तरफ फेंका। वो सन्या जो डकैत वगैरह आ रहे थे उनको आक्रमण करने के लिए। तो जब वो फेंका, वो जो बॉल जो है इट लुक लाइक एज ए गोल्डन बॉल, जैसे सोने का बॉल जैसे। तो उसको प्राप्त करने के लिए जितने भी लोग थे वो आपस में झगड़ा करने लगे और एक दूसरे को मार के वो सब कुछ अपना प्राण त्याग दिया। और मध्वाचार्य ने उसको वापस लेके आ गया ऐसे टावल, उसको फिर से पहन लिया। सो सो दैट इज द पावर ऑफ क्या है, ग्रीड। अगर मतलब कोई एक बहुत ही लोभी है, तो यो वो व्यक्ति जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे भी हम आजकल देखते हैं जब परिवार में, जब ऐसे धन संपत्ति वगैरह कुछ है नहीं तो देर लिव हैप्पीली, बट उनके पास कुछ धन आ गया, बहुत इकट्ठा हो गया, देन खुद के परिवार के चिल्ड्रन, भाई बहन, हाँ वो सब इकट्ठा हो जाता है किसके लिए, वो धन को प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे से झगड़ने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। सो क्योंकि परीक्षित महाराज जब कलयुग का आगमन हुआ था, तब कली है ना, ये जहाँ ये इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, हाँ मद्यपान, व्यभिचार, ये सब चीज होता है, वहां प्रवेश करूंगा बोला, लेकिन आपके साम्राज्य में कहीं है ही नहीं, तो मैं कहाँ प्रवेश करूँ, ऐसा करके कली जब बोला, ठीक है वेर एवर वेल्थ एंड गोल्ड इज देयर, वहां आप स्टे कर सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज द थिंग। सो और जब ऐसे आगे जा रहे थे, तो और एक कुछ 100 डकायतों के सामने वो सामने उनके सामने आए। तब भी क्या हुआ, उपेंद्र तीर्थ करके उनके एक शिष्य थे, जो कि बहुत ही छोटे, बहुत ही नम्र, आज तक उन्होंने कभी किसी के साथ बहुत ही कड़ी सख्त से बात नहीं किया, किसी के साथ युद्ध नहीं किया, बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। तो माधवाचार्य ने उनको ग्लैंस किया तो पूरा भीम का शक्ति जो उनमें आ गया, तो वो पूरा दहाड़ते हुए आगे गए और एक डकायत का क्या बोलते हैं, तलवार को निकाल दिया, और उसी तलवार से वो फाइट करने लगे और सारे के सारे 100 डकैट्स को एक साथ मार दिए। तो मध्वाचार्य वहां बैठ के वो आनंद ले रहे थे, वो देख रहे थे वो। ठीक है। सो ऐसे उनके जर्नी में काफी सारा चीज हुआ। फिर वहां से वो हिमालय पहुंचे, बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रीनाथ में शिष्य वगैरह रुके, फिर वहां से आदि बद्रीनाथ दोबारा गए। ठीक है। और वेद व्यास को प्रणाम किया और अपना प्रेम से वेद व्यास उनसे बात किया।
और वेद व्यास इस बार उनको क्या दिया, 8 शालिग्राम शिला दिया। ठीक है, और 8 शालिग्राम शिला देने के बाद उनको बोला कि आप महाभारत के ऊपर भी कमेंट्री लिखिए। ठीक है, तो ये जब सुना, सो वो जो 8 शालिग्राम शिला जो दिया है, वो 8 शालिग्राम शिला लेके वो जो अष्टमठ उन्होंने क्रिएट किया था उनको दे दिया था। आज भी वो 8 मठ में वो शालिग्राम शिला, एक एक शालिग्राम शिला का पूजा होता है, जो स्वयं व्यासदेव ने मध्वाचार्य को दिया था। ठीक है, और उनको महाभारत के ऊपर कमेंट लिखने के लिए बोला था। ऐसा बोलने के बाद फिर वो वापस आ गए बद्रीनाथ उनके शिष्य के साथ जब जाने लगे, तो रिटर्न जर्नी में भी बहुत कुछ हुआ था, हम पूरा चर्चा नहीं करेंगे। तो जाते टाइम पे कुरुक्षेत्र, हाँ, जहाँ महाभारत युद्ध वगैरह हुआ था, तो उस स्थान पर रुके थे। तो वहाँ जो इंटीमेट पास्ट टाइम्स हुआ था वो, क्योंकि वो स्वयं भीम थे, वो उनके शिष्यों के साथ वो चर्चा कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, जाते समय में एक लोनली पैडी फील्ड, बैरन फील्ड में वहाँ रुक के मध्वाचार्य क्या करने लगे, खुदाई करने लगे। वो एक एग्रीकल्चर फील्ड था। जब वो खुदाई किया तो ये लोग सोच रहे क्या गुरुदेव ऐसे क्या आउट ऑफ द वे कार्य कर रहे, इतना मतलब ये बैरन फील्ड है, जो कुछ है नहीं, और इस समय में ऐसा कार्य क्यों कर रहे, तो वो सोचने लगे। तो जब खुदाई किया तो उन्होंने अंदर से एक बहुत बड़ा हैवी वेट कुछ चीज निकाला। तो क्या था वो, भीम का गदा था। वो भीम का गदा का महत्व वगैरह सब वो बताने लगे, ग्लोरीज बताने लगे कि कैसे 100 पुत्र, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र को ये गदा से मारा गया। खाली यही नहीं, कितने बड़े बड़े गाइगेंटिक एलिफेंट्स वगैरह जो थे, हाँ, उनको कैसे ये गदा से मृत्यु हुआ, ये सब चीज उनको बताने लगे। और बता के फिर वो गदा को फिर से उसका जमीन में डाल दिया, और लेकिन आज तक वो गदा फिर दोबारा कभी मिला नहीं है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ श्री माधवाचार्य। ऐसे महान आचार्य हमारे संप्रदाय में आए हैं। तो जैसे भगवान का लीला वगैरह स्मरणीय है, हाँ, उनको आस्वादन हम करते हैं, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त का भी जो भी ऐसे कार्य वगैरह करेंगे, अगर उनको बार बार पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारा भक्ति में बहुत ही प्रगत होगा। तो श्रीपाद मध्वाचार्य जो है, मेनली किस लिए आए थे, ये मायावादी कंसेप्शन जो है, उसको टोटली नाश करने के लिए। ठीक है, कैसे, थ्रू स्क्रिप्चर्स, थ्रू साइंस, थ्रू लॉजिक, थ्रू रीजनिंग, थ्रू फिलोसॉफी, उसके माध्यम से कि, एंड ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि भगवान जो है उनका एक व्यक्तित्व है, हाँ, वो ऐसा नहीं कि उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है। ठीक है, ही इज द पर्सन, इसलिए वो उनका ऐसा रहता है। हाँ, इफ यू डोंट, मतलब हम और भगवान जो है वो अलग है। ठीक है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ है, बट वी आर डिफरेंट, वी कैनॉट बी गॉड। जो ये मानता नहीं मैं उनको देखूंगा नहीं, ऐसा करके उनके ये में पिक्चर में रहता है। ठीक है, फोटो में देखते हैं हम उनके ये में। सो भगवान को खाली कैसे मान सकते हैं, ओनली शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा वो प्रचार कर रहे थे। तो जब वो 79 ईयर्स के एज में थे, तब वो उडुपी क्षेत्र में अनंतेश्वर टेम्पल में वो अत्रेय ऐत्रेय उपनिषद, उसके ऊपर वो चर्चा कर रहे थे। तो वो इतना सुंदर तरीके से वो चर्चा कर रहे थे कि ऊपर से देवी देवता भी सुन के बहुत प्रसन्न हो रहे थे, और ऊपर से पुष्प वर्षा भी कर रहे थे, सब देख रहे थे उनके शिष्य वगैरह। तो पुष्प वर्षा होते होते क्या हुआ, श्रीपाद माधवाचार्य उसी समय वहां से विलीन होके वो व्यासदेव के चरण में चले गए, और नेवर फिर वो कभी दिखाई नहीं दी उस जगह। तो अभी भी वो जगह है, जो अनंतेश्वर टेम्पल हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तुरंत जाते ही लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक जगह है, अदृश्य पीठ बोलते हैं, जहाँ मध्वाचार्य ऐत्रेय उपनिषद के ऊपर अपने शिष्य को बताते हुए वहां से अदृश्य हो गए थे। दैट प्लेस इज स्टिल देयर। तो ऐसे दिव्य स्थली सब तीर्थ स्थान में है, तो वी हैव टू नो द इम्पोर्टेंस एंड मनन करना है ऐसे इम्पोर्टेंस दिन में। ठीक है, सो दैट इज द कथा जो बद्रिकाश्रम में श्रीपाद माधवाचार्य ने कैसे गए थे, 2 बार गए थे वेद व्यास से मिलके, स्वयं भगवत गीता, हाँ,
महाभारत, ब्रह्मसूत्र, ये सब चीज उन्होंने हम साधारण मनुष्य के लिए आगे युगों तक उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको दिया है। तो आज के स्पेशल दिन में, उनका अपीयरेंस डे में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे वो स्ट्रांगली ये मायावाद फिलोसॉफी को उनको देख के लोग भाग जाते थे। हाँ, ही वाज द, उनका जो विवाद करने का ये था, उससे कोई उनके सामने आना नहीं सकते थे। तो ऐसे उनका जो गुण जो है, एक लेस मात्र हम भी आए, हाँ, और प्योर डिवोशनल सर्विस कैसे प्राप्त कर सके, ऐसा हम प्रार्थना कर सकते हैं। सो हम श्रीपाद माधवाचार्य को प्रार्थना करेंगे कि हमको भी ऐसा थोड़ा क्वालिटीज, थोड़ा गुण दे दीजिए, ताकि हम प्योर डिवोशनल के पथ पर अग्रसर हो सकें। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये श्रीपाद माधवाचार्य का एपिरेस्टमी कथा श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद माधवाचार्य की जय।